ओम। क्रांति कुछ गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे हम। तो उसमें आपका अगला टॉपिक है कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी। कोऑपरेटिव का मतलब क्या है? को का मतलब होता है सह या फिर साथ में, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट मिलके, शिक्षार्थी मिलके पढ़ाई करते हैं एक साथ मिलके, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। तो इस कोऑपरेटिव लर्निंग का जो सिद्धांत है वो दिया है जॉन डवे ने। इसने क्या बोला है कि कोऑपरेटिव लर्निंग इज द इंस्ट्रक्शनल यूज ऑफ स्मॉल ग्रुप्स, की छोटे छोटे समूह बना के पढ़ना, जिससे क्या होगा, जो स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ काम करेंगे किसी टॉपिक पे, टू मैक्सिमाइज देयर ऑन एंड ईच अदर्स लर्निंग, कि खुद की समझ भी बढ़ती है इससे, और जो दूसरा साथ में होगा उसकी समझ भी बढ़ती है। फिर कुछ की एलिमेंट्स हैं इसके, तो क्या क्या है वो? पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कि सकारात्मक रूप से एक दूसरे पे निर्भर हो जाना। तो एक दूसरे पे निर्भर हो जाएंगे वो। वैसे बोलते हैं कि किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्ञान लेने के लिए, कुछ सीखने के लिए अगर किसी पे निर्भर हो रहा है कोई, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, यानी कि खुद की ग्रोथ के लिए किसी पे डिपेंड है वो। फिर है इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी, कि खुद की भी एक जिम्मेदारी बन जाती है इसमें, कि जैसे मान लिया अब जो ग्रुप बना है वो 4 बजे पढ़ाई करने बैठता है, 4 PM। ठीक। तो अब खुद की भी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे 4 बजे उस ग्रुप में शामिल होया जाए, और ग्रुप की भी अकाउंटेबिलिटी, ग्रुप की भी जिम्मेदारी सामूहिक रूप से बनती है कि 4 बजे वो पढ़ना शुरू कर दें। तो इस तरह से दोनों की एक साझा जिम्मेदारी बनती है इसमें। फिर है इंटरपर्सनल और स्मॉल ग्रुप स्किल। इंटरपर्सनल यानी कि एक दूसरे के साथ जो बातचीत करने का तरीका है, जो व्यवहार करने का तरीका है, जो अंडरस्टैंडिंग बनती है एक दूसरे के साथ, तो वो आ जाएंगी इंटरपर्सनल स्किल्स में। और स्मॉल ग्रुप स्किल्स यानी कि जो छोटे समूह को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसमें बैठना है, कैसे व्यवहार करना है, वो स्किल्स भी डेवलप हो जाती है। फिर अगला है फेस टू फेस प्रोमोटिव इंटरेक्शन, कि फेस टू फेस अगर कोई सामने आ जाए तो उससे कैसे बातचीत करनी है, कैसे व्यवहार करना है उसके साथ, तो वो स्किल्स भी डेवलप हो जाती है। और एक ग्रुप को कैसे प्रोसेस करना है, ग्रुप प्रोसेसिंग, यानी कि ग्रुप को कैसे मैनेज करना है, कैसे लीड करना है उसको, तो वो स्किल्स भी डेवलप हो जाती है। बहुत सारे PYQ पूछे गए हैं, तो की एलिमेंट्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। इसके PYQ हम वीडियो के लास्ट में भी डिस्कस करेंगे, जो काफी सारे की एलिमेंट्स से भी आए। ठीक है। तो इसके बाद है लर्निंग स्ट्रेटेजीज, कि कुछ रणनीतियां बताई गई हैं लर्निंग के लिए, कि साथ में पढ़ने के लिए क्या कौन सी विधियां हैं, कौन सी रणनीति हैं, कौन सी स्ट्रेटेजीज। तो सबसे पहली चीज तो ये नाम याद होनी चाहिए। पहला है जिक्शो, थिंक पेयर शेयर, टीम पेयर सोलो, पीयर टीचिंग, राउंड रोबिन, फिश बाउल डिस्कशन, नंबर्ड हेड टुगेदर, रैली कोच और टॉकिंग चिप्स। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन क्या तरीका और कौन सी इसमें मेथड यूज किया जाता है। तो पहला है जिक्शो मेथड। जिक्शो में क्या होगा, हर एक स्टूडेंट को एक, कोई भी जो भी रिसर्च का टॉपिक है उसका एक भाग दिया जाता है। तो उसके ऊपर क्या करते हैं, वो अपनी स्टडी करते हैं, और जब वो उस चीज को अच्छे से सीख लेते हैं तो वो उस चीज में बन जाते हैं एक्सपर्ट। और जब वो उस टॉपिक के उस भाग में एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो विशेषज्ञ बन जाते हैं, फिर वो पूरे ग्रुप को, पूरे समूह को क्या करते हैं, वो चीज सिखाते हैं। ठीक है, तो ये है जिक्शो मेथड। तो इसके बाद है थिंक पेयर शेयर। इसके नाम में इसका मतलब है कि पहले सोचना, कि स्टूडेंट थिंक अबाउट ए क्वेश्चन इंडिविजुअली, पहले वो खुद से उसके बारे में सोचता है। ये स्टेप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि पहले कौन सा स्टेप होगा, पहले वो सोचेगा खुद से बैठ के। ठीक है। फिर पेयर, फिर पेयर अप, किसी के साथ पेयर बनाएगा, जोड़ा बनाएगा, और डिस्कस देयर थॉट्स, जो उसने अकेले में सोचा था वो उसके साथ डिस्कस करेगा। और जब वो दोनों एक सहमति पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, पूरी क्लास को वो सिखा देंगे। तो जो उनका आंसर था वो पूरी क्लास के साथ अब वो शेयर करेंगे। तो ये थिंक पेयर और शेयर। फिर अगला है टीम पेयर सोलो। पहले इसमें क्या होगा, टीम में
कि जो स्टूडेंट है फर्स्ट वर्क ऑन ए प्रॉब्लम एज ए टीम, पहले समूह के रूप में उस प्रॉब्लम पे काम करेगा वो। फिर दूसरा है पेयर, पेयर मतलब फिर वो पेयर बनाएगा, पहले समूह में था अब जोड़ा बनाएगा किसी के साथ, पेयर बनाएगा, किसी एक को साथ लेगा। फिर फाइनली इंडिविजुअली, और लास्ट में अकेला क्या करेगा, उसको सीखेगा, फिर उसके ऊपर विचार करेगा कि जो टीम में प्रॉब्लम डिस्कस हुई है उसका सॉल्यूशन डिस्कस हुआ है। फिर पहले उसको डिस्कस करेगा पेयर में, किसी एक के साथ डिस्कस करेगा। फिर उससे पेयर के बाद फिर वो अकेले में बैठ के सोचेगा जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। ठीक है। हेल्प ट्रांजिशन फ्रॉम ग्रुप ग्रुप वर्क टू इंडिपेंडेंट लर्निंग। ठीक है। पहले ग्रुप वर्क था, टीम के रूप में काम किया, और लास्ट में किस प्रोसेस पे पहुंच गए, इंडिपेंडेंट लर्निंग पे, कि व्यक्तिगत तौर पे जो लर्निंग होगी। ठीक है। फिर इसके बाद है पीयर टीचिंग। इसमें क्या होगा कि कोई भी एक लेसन है, उसका कोई भी एक हिस्सा है, पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, अलग अलग उसको सीखेंगे, अलग अलग उसको पढ़ेंगे, अलग अलग उसको समझेंगे। फिर समझने के बाद क्या करेंगे, तो अपना अपना सेक्शन वो पूरी क्लासमेट्स को सिखाएंगे। तो ये है पीयर टीचिंग। फिर राउंड रोबिन, राउंड रोबिन में क्या होगा, स्टूडेंट टेक्स टर्न कंट्रीब्यूटिंग आइडियाज इन ए ग्रुप, गोइंग अराउंड इन ए सर्कल, एनकरेजिंग इक्वल पार्टिसिपेशन एंड ब्रेन स्टॉर्म। इसमें क्या होगा कि एक जो भी समूह बनेगा उसमें एक सर्कल की तरह, कि पहले एक बात करेगा, फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट, मतलब एक सर्कल के रूप में जो इन्फॉर्मेशन का एक दूसरे से बातचीत का फ्लो होगा, तो वो आ जाएगा राउंड रोबिन, जिसमें राउंड पैटर्न में क्या होगी, इंफॉर्मेशन या फिर जो भी आइडियाज हैं वो शेयर होंगे। और इसमें प्रोसेस में क्या होता है कि सबका सबका नंबर आ जाता है, सबको बोलने का मौका मिलता है इसमें, तो इक्वल पार्टिसिपेशन सबका हो जाता है इसमें, और सबको बोलने का मौका मिलता है। तो यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन भी हो जाता है, कि सब विचार मंथन कर सकते हैं, सबके विचारों का पता लग गया, अब वो एक दूसरे से उनके उन विचारों पर डिस्कस कर सकते हैं। फिर अगला है फिश बाउल डिस्कशन। इसमें क्या होगा, दो सर्कल होंगे, कि एक होगा आउटर सर्कल, जैसे इमेज में देख रहे होंगे, ये आउटर सर्कल है, और ये वाला इनर सर्कल है। तो जो इनर सर्कल में शिक्षार्थी बैठेंगे वो क्या करेंगे, वो डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ, किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चलेगा। और जो बाहर वाले सर्कल में बैठे हैं ये वाले, ये क्या करेंगे, इनकी बात को सुनेंगे, और क्या करेंगे, जो भी इनको इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी उसके नोट्स बनाते जाएंगे। और क्या होता है कि ये पोजीशन पोजीशन जो इनकी स्विच भी होती है, कि जो आउटर सर्कल में है वो बीच बीच में अंदर आ जाएंगे और अपने विचार रखेंगे, और बाहर चले जाएंगे। या फिर जिसने अपने अंदर सर्कल वाले ने अपने विचार रख दिए हैं तो वो बाहर जाके बैठ जाता है, फिर दूसरे को मौका मिलता है अंदर आने का। ठीक है। तो ये अपने रोल स्विच भी करते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं कि जिसमें सर्कुलर दो सर्कल के रूप में चर्चा होगी उसको बोलते हैं फिश बाउल डिस्कशन। फिर इसके बाद है नंबर्ड हेड्स टुगेदर, कि हर एक स्टूडेंट को इसमें क्या होगा, एक नंबर दिया जाएगा, किसी को एक, किसी को दो, तीन, चार, पांच, ऐसे नंबर दिए जाएंगे। और उस फिर क्या करेंगे, नंबर देने के बाद जो टीचर है वो एक क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछने के बाद वो ग्रुप में डिस्कशन करेंगे उसके आंसर का। ठीक है। कि मान लिया टीचर ने क्वेश्चन पूछा, फिर उनको थोड़ा सा टाइम दिया डिस्कशन के लिए, तो ग्रुप में सबने एक साथ मिलकर उस पर चर्चा की उसके आंसर के बारे में। और जब चर्चा हो गई तो टीचर ने कोई भी एक नंबर लिया कि 2 नंबर स्टूडेंट इसका जवाब दे, तो फिर वो स्टूडेंट उसका 2 नंबर स्टूडेंट उसका जवाब देता है। तो ये है नंबर्ड हेड टुगेदर। अगला है रैली कोच। इसमें क्या होगा, स्टूडेंट वर्क इन पेयर्स टू सोल्व प्रॉब्लम्स, कि जोड़े के रूप में क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में वो विचार करते हैं। जोड़े में कैसे, कि जैसे मान लिया दो हैं, ए और बी, एक साथ इन्होंने ग्रुप बना लिया। पहले क्या होगा कि स्टूडेंट ए अपना सॉल्यूशन बताएगा, और स्टूडेंट बी का क्या क्या काम रहेगा इसका, कि वो चेक करेगा, इसको कोच करेगा। ठीक है, इसको निरीक्षण करेगा एक तरह से, कि उसने क्या ठीक बताया और क्या गलत बताया। फिर जब ये ए का जो सॉल्यूशन है ये अपना सॉल्यूशन बता देगा पूरा, फिर बी की टर्न आएगी, फिर बी अपना सॉल्यूशन देगा,
और ए का क्या करेगा, उसको चेक करेगा और उसको निरीक्षण करेगा। यानी कि इस कंडीशन में भी क्या होंगे, रोल्स जो है वो स्विच होते रहेंगे। तो इसको बोलते हैं रैली कोच। फिर लास्ट आता है इसमें आपका टोकिंग चिप्स। टोकिंग चिप्स का क्या मतलब है कि ऐसे चिप्स दिए जाते हैं, जैसे इसमें देख पा रहे होंगे, चिप्स देते हैं इसमें कि जैसे मान लिया सबको पांच पांच चिप्स मिल गई, चार स्टूडेंट्स थे, 1 2 3 4, तो सबको पांच पांच चिप्स मिल गई। यानी कि जिसको भी बोलना होगा तो वो क्या करेंगे, अपनी चिप टेबल पे रख देंगे। तो अब वो उसका एक चांस गया, यानी कि पांच चिप्स हैं तो पांच बार उसको बोलने का मौका है। जब उसकी चिप्स खत्म हो जाएंगी तो उसको बोलने का मौका नहीं रहेगा। तो जब भी उसको ठीक लगे वो अपनी एक चिप रखे टेबल पे और बोलना शुरू करे। इससे क्या होगा, सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होगा इसमें भी, इक्वल पार्टिसिपेशन इन ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो ये आपका जो रणनीतियां थी, स्ट्रेटेजीज थी, कंप्लीट होती हैं। अब इनके जो पीवाई क्यू आए हैं उसके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 1 जनवरी 2022 में आया है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। जो एलिमेंट्स किए थे हमने वही आया, क्वेश्चन पूछ लिया इसमें। पहले क्या है, एक्सपीरियंसेस दैट डेवलप गुड लर्निंग एंड सोशल स्किल्स। तो ये तो है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ही। इसने पूछा कौन सा नहीं है इसमें। ठीक है, स्टूडेंट्स फील ओवरलोडेड विथ टू मच वर्क इन द ग्रुप। तो ये इसमें क्या होगा, नहीं होगा। फिर तीसरा देखते हैं, बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप बनता है इसमें स्टूडेंट्स के साथ जब कोऑपरेटिव लर्निंग होगी। प्रोवाइड इंडिविजुअल अटेंशन एंड असिस्टेंस टू वन अनदर, कि एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, वो ध्यान देते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये भी कोऑपरेटिव लर्निंग का हिस्सा है। तो आंसर क्या हो जाए इसका, सेकंड। फिर अगला है मार्च 2023 में पूछा गया है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज इज नॉट एन एलिमेंट दैट डिफाइंस ट्रू कोऑपरेटिव लर्निंग। कि नॉट एन एलिमेंट, कौन सा इसमें से एलिमेंट नहीं है। तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस एंड इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, तो ये है इसका। ठीक है, यहाँ निशान लगा लेते हैं इसमें। तो ये तो इसका एलिमेंट है। कंप्यूटेशन ये इसका एलिमेंट नहीं है। ग्रुप प्रोसेसिंग ये भी एलिमेंट है। कोलेबरेटिव एंड सोशल स्किल्स ये भी है इसका। तो सेकंड इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। फिर अगला 2023 का ही है, मार्च 2023 का। इसमें क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। तो की एलिमेंट्स जो हैं उसके ऊपर देख देख सकते हैं कितने क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज है, ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ हाई एवरेज एंड लो अचीवर्स आर हेट्रोजीनस। फिर दूसरा है, स्टूडेंट्स आर मोस्टली पैसिव। तो पैसिव तो नहीं होंगे, एक्टिव होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और हाई एवरेज और सभी अचीवर्स, सभी तरह के लोग होते हैं इसमें, तो ये तो होगा। फिर अगला आता है आपका, स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप्स टू मास्टर एकेडमिक मटेरियल्स। तो ये भी है। रिवॉर्ड सिस्टम इज इंडिविजुअली ओरिएंटेड। रिवॉर्ड सिस्टम ऐसा कुछ नहीं होता इसमें, तो ये नहीं होगा। फिर अगला आता है, स्टूडेंट रिसीव इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ओनली फ्रॉम टीचर्स, नॉट ओनली फ्रॉम टीचर्स। एक दूसरे के साथ भी जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको भी रिसीव करते हैं, तो ये भी नहीं। तो क्या आ जाएगा इसका, ए और सी। फिर अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में पूछा गया है, ये भी एलिमेंट्स के ऊपर ही है कि कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें। तो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी ये है। ठीक है, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस ये भी है, प्रोमोटिव इंटरेक्शन ये भी है, सोशल स्किल्स ये भी है, और ग्रुप प्रोसेसिंग ये भी है। यानी कि ए बी सी डी और ई, पांचों के पांचों क्या है, एलिमेंट्स हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के। ठीक है, फिर इन विच स्ट्रेटजीज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्टूडेंट्स आर सेपरेटेड इनटू एन इनर एंड आउटर सर्कल। तो इनर और आउटर सर्कल ये बनता था हमारा फिश बाउल में। तो ये भी देख लिया है हमने, दिसंबर 2023 में पूछा गया है आपका। ठीक है, तो इसमें कुछ ही पीवाईक्यू रखे गए हैं। ठीक है, बाकी अपना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसके ऊपर जाके और बाकी पीवाईक्यू सोल्व कर सकते हैं। कुछ फ्री में अवेलेबल है, कुछ पेड में है वहाँ पे। तो जो फ्री में है वो भी और पेड में भी, तो जो उसमें आपको ऑप्शन मिले तो वो जाके एक बार सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं, जिससे कि जो पूरा टॉपिक आपका ये क्लियर हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जनवरी 2025 में अभी रिसेंटली पूछा गया है कि कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं कोऑपरेटिव लर्निंग की। तो रैली कोच है, टॉकिंग चिप्स है, शेड्यूल जैसा हमने कुछ नहीं पढ़ा है, राउंड टेबल ये भी है, और थिंक पेयर शेयर ये भी है। तो ए बी डी और ई, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फिर जनवरी 2025 का ही क्वेश्चन है ये, इंडिविजुअल एंड ग्राउंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ। तो किसका है ये, कोऑपरेटिव लर्निंग का। ए क्लासरूम इन विच स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड cooperate by doing different parts of a project to reach a common goal is known as। कि क्या क्या है इसमें, कि अलग अलग हिस्सा किसी प्रोजेक्ट का अलग अलग हिस्से पे काम करते हैं और फिर किसी एक कॉमन गोल पे पहुंच जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा था जिग्स क्लासरूम में, कि वो अलग अलग टॉपिक्स का जो हिस्सा था, जो पार्ट थे, उसके ऊपर डिस्कशन करते थे, वो उसको समझते थे, फिर पूरी क्लासरूम को वो बता देते थे उसके बारे में। ठीक है। फिर इससे अगला क्वेश्चन है जनवरी 2025 का, ये भी आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज। तो कौन सा इसमें फीचर नहीं है। तो इंडिविजुअल कंपटीशन, तो इंडिविजुअल कंपटीशन तो है ही नहीं। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस अमंग स्टूडेंट्स, तो ये तो है। फिर सोल रिलायंस ऑन टीचर गाइडेंस, यानी कि टीचर के ऊपर ही पूरी निर्भरता, तो ये इसमें नहीं होगा। इंडिविजुअल रेदर देन ग्रुप अकाउंटेबिलिटी, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल की भी अकाउंटेबिलिटी है और ग्रुप की भी है, दोनों की है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा इसमें, ए, सी और डी। फिर इसके बाद आपका भी जो द फॉलोइंग आर द स्ट्रेटेजीज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। तो अब इसने पूछ लिया, पहला है कॉर्नर, तो ये भी है। फिश बाउल ये भी है। टीम वर्ड वेबिंग, तो ये भी है। और राउंड रोबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग ये भी है। तो ए बी सी और डी चारों इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग की स्ट्रेटेजीज बताई गई।